Hi, this is Dr. Shaiba again, and today my topic is all pain is not same. Okay, so why this topic? मेरे पास डेली बेसिस पे पेशेंट आते हैं बेसिकली लो बैक पेन के एंड दे आर लाइक कि हम इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं यूट्यूब से देखते हैं यहाँ इसने बताया उसने बताया बट हमारा पेन ठीक नहीं होता है. तो येस, यू शुड नो what type of pain you are having and how to treat that. All pain is not same. Okay, I'll just give you an overview. हमारा जो लो बैक पेन होता है ये सिर्फ एक रीज़न से नहीं होता है. We have a spinal curvature. We all know somewhere इसका curvature anteriorly है, somewhere इसका curvature posteriorly है. तो डिपेंड कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आप उसको किस तरह से ठीक करेंगे. नाउ वी जनरली ट्रीट दीज कंडीशंस बाय लुकिंग एट एक्सरेज MRI, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग सो दैट एटलीस्ट आपके पास कुछ ग्रीन फ्लैग्स होने चाहिए जिससे आपको समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है और क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू. सबसे पहले दिस इज मैकेनिकल बैक पेन. ये क्यों होता है? दिस इज नॉट वेरी सीरियस, यू कैन से इट्स वेरी कॉमन. ये बेसिकली होता है हमारा पॉस्चर अगर पुअर है, लाइक इफ वी आर सिटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, इफ वी आर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड वी आर नॉट मेंटेनिंग आवर पॉस्चर, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल और पॉस्चरल पेन. ये बेसिकली होते हैं हमारे जब मसल्स वीक होते हैं, कोर मसल्स हमारे वीक होते हैं, तो इसे हम कहते हैं postural pain. Second is very important and this is very common. This is called as spondylosis or disc herniation. Now ये क्या condition होता है? We all know that after a certain age जो spine होता है it tends to get degenerate. जो vertebras की outer surface है ये धीरे धीरे erodes out होता है. Now इस vertebra के बीच में there is a gel like substance. Now what happens कि अब ये spine degenerate हो रहा है, it is becoming weak. If we are lifting heavy weights, if we are doing very twisting activities, sudden movements, तो ये जो gel होता है ना ये धीरे धीरे बाहर आना start होता है and it presses on your nerve. Now this nerve it is traveling down to our leg and hence we feel pain. कि हमारा जो पेन है वो पूरे पैरों में ट्रैवल करता है जिसे हम कॉमनली सायाटिका बोलते हैं. सो दिस इज वेरी कॉमन. दिस इज स्पॉन्डाइलोसिस और यू कैन से डिस्क हर्निएशन. इवन इसे हम स्लिप डिस्क से भी कहते हैं. ओके, नंबर थर्ड इज योर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. Spondylitis means it is an autoimmune disorder. It is nothing to do with age or nothing to do with your activity. ये बॉडी में होता है, ये हम ब्लड टेस्ट से we tend to find out. ये बेसिकली यंग लोगों में होता है और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट ये जो पेन होता है ना सुबह में इट्स लाइक वेरी स्टिफ कि आप बेड से उठ भी नहीं पाओगे. इट इज़ बेसिकली इन मिड एज लाइक 20 to 30 के बीच में आपको ये पेन फील होता है, 20 to 30 years of age. ओके, एंड देन एज वी वॉक वी डू मोबिलाइजेशन एक्टिविटी, थोड़ा मूव करते हैं तो ये पेन ठीक हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इट इज ऑल्सो नोज एज इन्फ्लेमेटरी पेन. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4 दैट इज कॉल्ड एज फेसिड जॉइंट पेन, फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी. इसका कॉमन फीचर्स क्या है? ओके, व्हाट इज फेसिड जॉइंट? इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ जॉइंट जहाँ पे दो वर्टेब्रास जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं. ओके, आवर स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टेब्रास. तो जो दो वर्टेब्रास एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं इसे हम कहते हैं फेसिड जॉइंट. अब इस जॉइंट में अगर किसी भी आर्थराइटिस है या फिर कुछ इन्फ्लेमेशन है तो हमें फेसिड जॉइंट पेन होता है. हाउ टू अंडरस्टैंड दैट? ये पेन जो होगा ये आपके एक साइड में ही होगा, नॉट टू यू बोथ साइड. आपकी कमर के सिर्फ एक साइड में होगा, ठीक है. और जब भी आप बैक बेंड करते हो या फिर ट्विस्टिंग एक्टिविटी करते हो तो ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दिस इज फेसिड जॉइंट पेन. नंबर 5 इज योर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट जो वर्टेब्रास होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, लाइक 33 वर्टेब्रास, इट इज जस्ट वन अबव अनदर. इट इज लाइक दिस. अगर ये स्लिप होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. नाउ अगेन इसमें भी डिफर करता है. अगर ये एंटीरियर है दिस इज एंटेरोलिस्थेसिस, अगर पोस्टीरियर मूवमेंट है दिस इज पोस्टेरोलिस्थेसिस. तो इस दोनों कंडीशन में एक्सरसाइजेस अलग अलग होती है. तो हर एक कंडीशंस के अलग एक्सरसाइजेस होते हैं. जैसे मैंने बताया स्पॉन्डिलाइसिस, उसमें हमें आगे बेंड ही नहीं होना है, उसमें आपको सारी बैक एक्सरसाइजेस करनी है. स्पॉन्डिलिस्थेसिस जो है अगर एंटीरियर टिल्टिंग है इसमें अलग एक्सरसाइजेस है,
पोस्टीरियर है उसमें अलग एक्सरसाइजेस, फेसेट जॉइंट जो पेन मैंने आपको बताया कि वो बैक बेंडिंग से ज्यादा बढ़ती है, उसमें आपको बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस करनी ही नहीं है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेन. यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर नोइंग ऑल दीज थिंग. क्योंकि क्या होगा अगर आपको नहीं पता, आपके सिम्टम्स धीरे 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 और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. यू डोंट नो कि कौन सा पेन है, राइट? सो कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग एनी टाइप ऑफ पेन. इफ इट्स अ नॉर्मल पेन देन ठीक है, चलता है. बट इफ यू आर सीइंग कि पेन हर दिन बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स देर इज सम पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व एंड यू शुड कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट immediately. Thank you. I hope this was helpful. Please subscribe to my channel. Bye.